देखो तो सही, कितना टाइम हो गया है, अभी तक मम्मी जी नहीं आई घर। अरे मम्मी जी बहुत देर लगा दी, कहाँ रह गई थी आप? अरे बेटा क्या बताऊँ, वो कीर्तन के बाद ना सब औरतें बैठ गईं, तो सब औरतें फिर मुझे भी बोलने लगी कि तू भी बैठ जा। अरे तब मैंने कहा सब लोगों को कि अरे मुझे तो घर जाना है, बहुत काम है घर में। तो सब औरतें कहने लगी कि कभी कभार तो मिलना होता है, तो थोड़ा बैठ जाओ फिर चली जाना, काम का क्या है, काम तो होता ही रहता है। अब जब सब इतनी औरतें कह ही रही थी तो फिर मैं भी बैठ गई थोड़ा सा। हाँ तो अच्छा किया ना मम्मी, वैसे भी आप लोगों का बाहर निकलना तो अब कितना कम हो गया है पहले से। पहले तो आप थोड़ा बहुत गार्डन तक भी चली जाया करती थी, बाहर कुर्सी लगाकर बैठ भी जाया करती थी, लेकिन अब तो आप कहीं भी जाती ही नहीं हो। अरे बेटा अब क्या करें, इस उम्र में कहाँ हाथ पैर चलते हैं, किसी के कमर में दर्द है तो किसी का घुटने में दर्द होता है। अब तो बस औरतें तभी सब मिलती हैं जब कुछ होता है किसी के घर में, तो इंसान चला जाता है तो वहीं मिल लेते हैं एक आध घंटे के लिए। वैसे भी अभी बाहर कितनी गर्मी हो रही है, कहाँ कहीं जाने का मन करता है। मम्मी जी मैं आपके लिए पानी या चाय लेकर आऊँ? अरे नहीं बहू, ये सब मत ला। अच्छा एक काम कर, एक गिलास पानी हिला दे। जी मम्मी जी अभी लाती हूँ। अरे मेरे कमर में कितना दर्द हो रहा है, थोड़ा सा वहाँ बैठ के आ गई, कमर में तो दर्द ही होने लगा। ये लीजिए मम्मी जी पानी। अच्छा ला बहू, खाना बना लिया तूने? मम्मी जी आपका फोन बज रहा है, उठा लीजिए। हाँ बेटा, नमस्ते नमस्ते। अच्छा ठीक है ठीक है, कब तक पहुँचेगी बेटा? अच्छा ठीक है, दामाद जी नहीं आएंगे? अच्छा ठीक है बेटा, जल्दी आ जाना, रखती हूँ है ना। बहू रेनू आ रही है, कह रही थी 1-2 घंटे में पहुँच जाएगी। चलो बढ़िया है, दीदी आ रही हैं तो आपके लिए चाय बना दूँ? नहीं बेटा तू चाय मत बना, अब ना थोड़ी देर में लेटूंगी, मेरे कमर में दर्द हो रहा है, बैठे बैठे बहुत दर्द होने लगा है कमर में, तो अब थोड़ा सा लेट कर कमर सीधी करूँगी। अच्छा ठीक है मम्मी जी, आप जाइए आराम करिए, मैं जल्दी जल्दी सारा काम निपटा लेती हूँ किचन का, क्योंकि फिर दीदी आ जाएंगी तो फिर मेरा भी मन नहीं करता काम करने का, तो जल्दी जल्दी सब काम निपटा लेती हूँ। अच्छा ठीक है बहू जाओ। भाभी मैं आपके लिए कुछ सामान लेकर आई हूँ, पता नहीं आपको पसंद आएगा कि नहीं। मेरे लिए दीदी लाई है? क्या लाई है मेरे लिए? अरे भाई क्या लाई है भाभी के लिए तू? ये देखो मम्मी ये साड़ी लाई हूँ, लो भाभी देखो कैसी लग रही है, बताओ ना भाभी कैसी लग रही है? दीदी ये साड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है, लेकिन क्या भाभी? लेकिन भाभी ये तो बहुत महंगी लग रही है। अरे भाभी महंगी सस्ती छोड़ो, आप तो ये बताओ कि आपको कैसी लग रही है, पसंद आई आपको? बहुत सुंदर है दीदी, देखिए ना मम्मी जी। अरे वाह साड़ी तो बहुत सुंदर है, ये तो तेरे ऊपर बहुत सुंदर लगेगी साड़ी, तुम्हारे ऊपर तो बिल्कुल ये खिल जाएगी साड़ी। अच्छी लगी ना मम्मी साड़ी? अरे आपको पता है भाभी, जब मैं ये साड़ी खरीद रही थी ना तो मैंने तो इमेजिन कर लिया था मन ही मन में कि आपके ऊपर कैसी लगेगी साड़ी। अरे पर दीदी ये सब की क्या जरूरत है, आप क्यों इतना खर्चा करती हो मेरे ऊपर, जब भी आप आती हो कुछ न कुछ लेकर ही आती हो। मम्मी जी आप ही समझाइए दीदी को, इतना खर्चा करती रहती हैं जब देखो। अब मैं क्या समझाऊं इसे, अरे ननद भाभी के बीच की बात है भाई, और ला रही है तो लाने दो ना, क्या दिक्कत है इसमें? ये बढ़िया है मम्मी जी, माँ बेटी दोनों एक साइड हो जाते हो। अरे इतनी महंगी साड़ी आप क्यों लाते हो? अरे भाभी आपसे महंगी थोड़ी ना है, आपको अच्छी लगी ना, बस बात खत्म। दीदी क्या खाओगे आप? चलो बताओ जल्दी से, मैं आज आपके फेवरेट चीजें बनाऊंगी, जो आपको खाना हो बता दीजिए। अरे भाभी आप कुछ भी बना लो ना, आप जो भी बनाती हो मुझे सब कुछ अच्छा लगता है और बहुत टेस्टी बनाती हो आप, जो मन हो वो आप बना लो। अरे नहीं दीदी बताओ ना क्या खाओगे? बताया ना भाभी, आप जो बनाती हो सब मुझे टेस्टी लगता है, क्योंकि मेरी भाभी इतना टेस्टी खाना जो बनाती है। क्यों मम्मी सही कह रही हूँ ना? हाँ बेटा सही कह रही है, तेरी भाभी तो खाना तो बहुत अच्छा बनाती है, और खाना ही क्या तेरी भाभी तो हर काम में परफेक्ट है। अच्छा ठीक है, अब मेरी तारीफ बस भी करिए, आप दोनों बातें करिए और मैं जल्दी से जाकर खाना फटाफट तैयार कर देती हूँ, फिर आप लोग को खाने के लिए बुलाती हूँ। ठीक है? ठीक है, मैं जल्दी जल्दी सारा काम निपटा के ना फिर हम दोनों ढेर सारी बातें करेंगे, रात को तो आज मजे आएंगे। जल्दी से काम कर लूँ, फिर रात भर आज जगेंगे और बातें करेंगे और आपकी फेवरेट वाली मूवी भी देखेंगे। ठीक है? हाँ हाँ भाभी पक्का। हाँ हाँ सब बढ़िया है, सब ठीक है। ठीक है इतनी थकान हो गई ना आज भाभी।
हाँ दीदी, मार्केट में भीड़ भी कितनी ज्यादा थी ना आज। चल मैं बाद में बात करती हूँ फिर तुझसे, ठीक है? आ गई तुम दोनों? अरे कितनी देर लगा दी, कब से गई हो तुम दोनों? आने में तो तुम लोगों ने अंधेरा ही कर दिया बिल्कुल से। अरे मम्मी, मार्केट जाते हैं तो टाइम तो लग ही जाता है। मैं पानी लेकर आती हूँ। तुम दोनों बैठो, मैं लाती हूँ पानी। चलो, घर आकर सुकून तो मिला। लो पानी। मम्मी जी, किचन में कौन है? सब्जी बनने की महक आ रही है। हाँ, मैंने ही तो सब्जी चढ़ाई है, पक रही है। और हाँ, आटा भी लगा ही दिया है और रायता बना दिया है और पुलाव बना लेना और रोटी सेक लेना, ठीक है? मैंने सोचा थकी हारी आएंगे मार्केट से तो मैं ही कर देती हूँ धीरे धीरे इतना, क्योंकि बाहर से आने में किसी का मन नहीं करता है खाना बनाने का, इसीलिए मुझसे जितना हुआ तो कर दिया। इसलिए मैंने सोचा थोड़ी थोड़ी तैयारी खाने की कर देती हूँ, बाकी खाएंगे तो बना लेंगे। कैसी बनी होगी सब्जी मुँह मत बनाना, चुपचाप से खा लेना। अब मुझे नहीं पता कैसी बनी है सब्जी। अरे मम्मी जी, आपके हाथ की सब्जी हमेशा अच्छी ही रहती है। और थैंक यू सो मच मम्मी जी, कितना कुछ करती हो आप हमारे लिए। पता है मम्मी जी, आपके जैसी सास तो हर औरत को मिलनी चाहिए। भगवान करे सबको आपकी जैसी सास मिले। और तुम लोग को इतना लेट क्यों हो गया बाजार से आने में? मानती हूँ कि बाजार से आने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन तुम लोगों ने तो 9 ही बजा दिए रात के। अरे मम्मी, आपको क्या ही बताऊँ। अरे भाभी ने ना मुझे जबरदस्ती सामान खरीदवाया है। अरे इतना सारा सामान दिलवा दिया ना, ये सब खरीदने में देखने में ही टाइम चला गया। आप खुद ही देख लेना, उस बैग में भर के सामान लाई हूँ मैं अपने लिए, और वो भी भाभी ने जबरदस्ती दिलवाया है मुझे। भाभी को तो मैं कितना मना कर रही थी, अरे इतना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन भाभी तुम मानती कहाँ है? मैं मना करते करते भी इतना सारा दिलवा दिया मुझे। अच्छा बढ़िया है ना, दिलवा दिया तो तुझे ले लेना चाहिए। और अरे हाँ मम्मी, ले लेना चाहिए, लेकिन फिर इतना करूँगी क्या मैं? आप खुद ही जाना, बैग में देख लो आप कितना सारा सामान लेकर आई हूँ। अरे जो भी लाई है अपने लिए लाई है ना, मैं बाद में देख लूँगी। अच्छा ठीक है मम्मी जी, मैं जाती हूँ, रोटी सेक लूँ और पुलाव भी बना लेती हूँ, फिर जल्दी से सब लोग खाना खा लेते हैं, ठीक है? हाँ हाँ, पहुँच जा। अरे दीदी, आपने सारा सामान अच्छे से रख लिया है ना बैग में? हाँ भाभी, मैंने सारा सामान रख लिया है, और जितना कुछ मुझे याद आया है। अगर कुछ बचेगा भी तो आप संभाल कर रख लेना, फिर जब मैं दोबारा आऊँगी तो फिर ले जाऊँगी, ठीक है? अच्छा वो सुन, वो ना थोड़ा सा चिप्स और पापड़ डाल दे इसके बैग में, वो वहाँ पर रखे हैं किचन के पास, ठीक है? वो तो मम्मी जी मैंने डाल दिए हैं दीदी के बैग में पहले ही। चल बढ़िया किया बहू। भाभी, एक बात पूछूं मैं आपसे? हाँ पूछिए दीदी, क्या पूछना है आपको? बस ऐसे ही कुछ बात मन में आई तो सोचा पूछ लूं आपसे। हाँ दीदी पूछिए ना, आप क्या पूछना है आपको? भाभी, आपको पता है मैं ना बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं आपके जैसी बनूं। मैं अपने यहाँ हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं भी अपने ननद के साथ वैसे ही रहूं जैसे आप मेरे साथ रहती हो। जैसे हम दोनों ननद भाभी का रिश्ता है ना, वैसे ऐसे ही मैं अपनी ननद के साथ अपना रिश्ता करना चाहती हूँ। भाभी एक आप बात बताइए, आपकी भाभी के साथ ऐसा ही रिश्ता है जैसा हम दोनों का है? जितने प्यार से हम दोनों रहते हैं एक दूसरे के साथ, ननद भाभी? नहीं दीदी, मेरा तो शायद दीदी, मैं आपकी भाभी तो शायद अच्छी बन पाई हूँ, लेकिन ननद अच्छी नहीं बन पाई। पता है दीदी, जब मम्मी के जाने के बाद भाभी आई ना, तो मुझे लगा कि मेरी भाभी मेरी माँ की जगह ले लेंगी। मैं ना अपनी भाभी से बहुत प्यार करती थी। जब मेरी भाभी आई थी ना, मैं छोटी थी, करीबन 15 साल की थी, तो मैं तो पूरा दिन भाभी के पीछे भाभी 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 करती रहती थी। पर शायद मेरी भाभी ने मुझे कभी दिल से अपनाया ही नहीं था। वो हमेशा से मुझसे ना हमेशा चिड़चिड़ी सी रहती थी, कभी प्यार से ऐसे बात नहीं करती थी। कभी मन हो गया तो बात कर ले, और नहीं हुआ तो नहीं करती थी। मैं उनसे की बात करने के लिए ना पूरा दिन उनके आगे पीछे घूमती रहती, उनके मन के सारे काम करती थी, पर भाभी फिर भी मुझसे प्यार से बात नहीं करती थी। फिर मैं बड़ी हो गई, मेरी शादी की बात चलने लगी घर में, और जब मैं आपसे और मम्मी जी से मिली ना, मैंने तभी सोच लिया था कि मैं ना अपनी ननद और अपनी सास के साथ बहुत अच्छी रहूँगी। मेरी ननद चाहे जैसी भी हो और मेरी सास भले कैसी भी होंगी, मैं उन्हें अच्छी बहू बनकर दिखाऊंगी और ननद के लिए एक अच्छी भाभी भी बनूंगी। फिर शायद भगवान मेरे साथ थे और भगवान ने मेरी सुन ली भी ली, और माँ जी जैसी मुझे माँ मिल गई, जिन्होंने माँ की कमी पूरी कर दी और माँ जैसा प्यार दिया मुझे।
और एक दोस्त की तरह, एक बहन की तरह मुझे प्यार करने वाली एक मुझे ननद मिल गई प्यारी सी। आपको पता है दीदी, जब आप मुझसे बात करती हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब आप मेरी केयर करती हो तो बहुत अच्छा लगता है, मेरी साइड लेती हो तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे मेरी छोटी बहन हो आप। मेरे हर कदम में मेरा साथ देने वाली मेरी ननद दीदी, हर छोटी बड़ी बात सब कुछ मैं आपसे शेयर करती हूँ और हमेशा आप मेरा साथ देती हैं। मैं तो दीदी हमेशा आप भगवान से यही दुआ करती हूँ कि जैसा परिवार मुझे मिला है ना, जैसा ससुराल मुझे मिला है और जैसे ननद और सासू माँ मुझे मिली हैं, वैसा ना हर लड़की को मिले। अरे बेटा, तू बस भाग्यशाली नहीं है, हम भी बहुत किस्मत वाले हैं जो भगवान ने हमें तेरी जैसी बहू दी है। भाभी, मम्मी ना सही कह रही हैं, आप सच में इतनी प्यारी हो ना कि आप जैसी भाभी तो सबको मिले। नहीं तो आजकल तो भाभियाँ कैसी कैसी होती हैं, ननद को देखते ही उनका तो मुंह ही बनने लगता है। और आप मेरे आते ही इतनी खुश हो जाती हो जैसे कोई आपके मायके वाला आ गया हो। चलो भाभी, अब मैं चलती हूँ। बाय मम्मी। बाय बेटा। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।